आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पत्नी के द्वारा दहेज उत्पीड़न का मामला देरी से दर्ज कराया जाता है तो पति यहाँ पर पत्नी से कुछ सवाल पूछ सकता है, और जब ये सवाल पूछेगा और इन सवालों के जवाब में पत्नी के पास में कोई सबूत ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा किए गए दहेज उत्पीड़न के मामले को आप बड़ी आसानी से रद्द करवा सकते हैं, डिसमिस करवा सकते हैं। ऐसा केस डिसमिस होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि मामला छूटा है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, देरी से किया गया पत्नी का झूठा केस में पति ऐसे क्या सवाल करे कि जिसकी वजह से प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट हो जाए कि मामला झूठा है और ये डिसमिस किए जाने योग्य है। जय जिनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला सवाल, घटना के समय और घटना के स्थल पर रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई गई? पहला सवाल, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पत्नी मायके जाती है, आराम से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद केस दर्ज करवाने का प्रयास करते हैं। जब मर्जी तब केस दर्ज करवाएंगे। तो यहां पर आप पहला सवाल कर सकते हैं कि आप जबकि घटना बता रही, आपने उस समय एफआईआर क्यों नहीं कराई? जहां पर घटना घटी आपने वहां कंप्लेंट क्यों नहीं की? आप मायके आके इतने दिनों बाद क्यों शिकायत दर्ज करवा रही? इसके पीछे की वजह क्या है? तो आमतौर पर पत्नी इसका जवाब ये देती है कि मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। तो जब आप रिश्ते को बचाना चाहते थे तो आपने मायके आकर रिश्ते को बचाने का क्या प्रयास किया? इसका सबूत दे दीजिए। फिर आप बचाना चाह रही थी ना, तो फिर रिश्ता बचा कहां? ये तो उलझ गया। तो आपने रिश्ते को बचाने का कोई प्रयास किया क्या? यानी कि दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस क्या हो, पंचायत बुलाई हो, पति आया हो, उसको समझाया हो, उसके परिवार वालों को समझाया हो, गलती क्या है इसका सबूत दिखाया हो, पंचों के बीच में दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस में ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो फिर हम कैसे मान लें कि अब रिश्ते को बचाना चाहते हैं? खैर चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। घटना स्थल पर घटना के समय का कोई चश्मदीद गवाह था क्या जिसने ऐसी घटना होते हुए देखा हो? वहां अड़ोस का आदमी, पड़ोस का आदमी, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, किसी ने वहां देखा हो ना। आपने कहा मुझे मारा था, घर से धक्के देकर निकाल दिया, मेरे को डंडे से पीटा, दहेज मांगते थे, कोई था वहां पर। आप बोलते हमको रोज मारा पीटा करते थे, रोज हमारा उत्पीड़न करते थे। तो किसी ने तो सुना होगा, आजू वाले ने, बाजू वाले ने कभी तो सुना होगा। तो ऐसे में पत्नी का जवाब हो सकता है हाँ उसने सुना, उसने सुना। तो फिर आपका अगला सवाल यहाँ पर ये होता है कि आपने उनका नाम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं दिया? आपने पुलिस से क्यों नहीं कहा कि उन व्यक्तियों ने सुना है, उन लोगों ने देखा है, तो उनके पास जाकर आप उनसे बयान ले लीजिए, सबूत ले लीजिए। क्यों नहीं आपने उनका जिक्र किया? क्यों नहीं आपने पुलिस को बार बार कहा कि जाइए इन्वेस्टिगेशन करिए वहां पर? क्योंकि घटना जहां घटी इन्वेस्टिगेशन वहीं की करवाएंगे ना, कि घटना घटी कहीं और पूरब में और इन्वेस्टिगेशन करा रहे पश्चिम में, तो पूरब पश्चिम थोड़ी करना है। अगर घटना के स्थान पर आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस पर जोर नहीं दे रहे हैं और पुलिस नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि आपको इस बात का डर है कि अगर पुलिस वहां जाएगी तो वहां पर जो चश्मदीद गवाह हैं वो सही बात बोल देंगे और सच सामने आ जाएगा और मामला नहीं बनेगा। इस कारण से आपने पुलिस को नहीं भेजा वहां पर और पुलिस नहीं गई, इसलिए मामला छूटा है। तीसरा आप सवाल कर सकते हैं कि घटना के समय का मेडिकल क्यों नहीं कराएं? अब घटना घटी ससुराल की, मेडिकल हो रहा है 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, कहां? ससुराल में आके। तो घटना के स्थल पर आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी कि इलाज तो बाद में होती रहेगा, पहले मायके तो पहुंचो? क्या वहां पर पति आपकी हत्या कर सकता था? क्या वहां की पुलिस पर आपको भरोसा नहीं था? कि वहां आपके पीछे गुंडे लगे हुए थे? क्या वहां की हॉस्पिटल ने आपका इलाज करने से मना कर दिया? अरे आपको चोट लगी तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता ये थी कि आप इलाज कराइए, लेकिन आप इतना गंभीर इलाज कहां करा रही? मायके में आके कि मेरे पे हमला हुआ था, हाथ तोड़ दिया, पैर टूट गया, यहां चोट लगी, वहां चोट लगी, इतनी गंभीर चोटें लगी और आप 2 दिन बाद अपने मायके में आकर इलाज करा रहे हैं।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार वालों ने आपकी कुटाई कर दी हो और ये चोट आपको आपके मायके में लगी हो और उसका इल्जाम आप हमारे पर डाल रही हैं? भाई इतनी गंभीर चोटें लगी हैं तो आपने तत्काल मेडिकल क्यों नहीं कराया? अगर आपको डर था कि भाई पुलिस आपका सहयोग नहीं करेगी, तो आपने ऊपर अधिकारियों को क्यों नहीं कहा? आपको डर था कि डॉक्टर भी वहाँ इलाज नहीं करेगा, तो आपने पुलिस से मदद क्यों नहीं माँगी? यानी कुल मिला के आपको किसी पे भरोसा ही नहीं था वहाँ पर। आप वहाँ पर नहीं था तो कहीं और जाके करवाते। मायके में आके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद क्यों आपने कराए? इसका मतलब ये है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट झूठी है। जो चोटें आपको लगी हैं और जो आपके मेडिकल में हैं, वो आपके मायके की हैं, ना कि ससुराल की हैं। ये भी यहाँ पर सवाल पैदा हो सकता है। नंबर 4, आपने मायके में आकर तत्काल एफआईआर क्यों नहीं कराई? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी कि आपको 6 महीने, साल भर, 5 साल रुकना पड़ा और आपने वापस जाने का, संबंध को निभाने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि आपने दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस को भी एंटरटेन नहीं किया? या फिर पति की तरफ से कोई नोटिस मिलता है आपको दाम्पत्य पुनर्स्थापन का या डिवोर्स का, उसके बाद आपने केस फाइल किया? ऐसा क्यों? नंबर 5, मायके आकर आपने सरकारी अस्पताल में इलाज तुरंत क्यों नहीं कराया? आपको प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? वो भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता? क्यों नहीं कराया? ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं और इसका जवाब ना होना इस बात की पुष्टि करता है कि ये जो आरोप हैं ये झूठे हो सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ, लगातार कहता हूँ कि भाई साहब, जहाँ पर घटना घटी वहाँ पर कम से कम 112 पर इन्फॉर्मेशन तत्काल तो दे दें। 112 की टीम आके वहाँ देख लेती, हाँ चोट लगी है, लिख देती अपनी रिपोर्ट में, भाई इनको डर है, यहाँ पर इनको खतरा है, इन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, यहाँ पर ये नहीं इलाज कराना चाहते हैं, चोट इन्हें लगी हुई है, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं, अपने मायके में जाके सब कुछ करेंगे। तो वो पुलिस की रिपोर्ट तो काम आती। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि घटना स्थल के गवाहों पर जोर दीजिए, घटना के समय स्थान पर जोर दीजिए और साथ ही घटना के स्थान की एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट्स तत्काल की, ये भी होना चाहिए। तब जाके केस स्ट्रॉन्ग बनता है, अन्यथा केस सस्पेक्ट हो जाता है, संदेह के घेरे में गिर जाता है, जहाँ पर ना घटना स्थल पर एफआईआर होती है, ना घटना के समय एफआईआर होती है, ना घटना के समय का मेडिकल होता है, ना घटना के स्थान का कोई चश्मदीद गवाह होता है और ना ही तत्काल एफआईआर कराई जाती है और ना ही उस जगह पे एफआईआर कराई जाती है। तो ऐसी स्थिति में पूरा मामला ही संदिग्ध हो जाता है और संदेह के घेरे में आ जाता है और संदेह के आधार पर पति और उसके परिवार को बरी किया जा सकता है, पूरा केस भी डिसमिस किया जा सकता है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।